बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान शहजाद, लेक्चरर ऑफ DPS कॉलेज ओकाड़ा। तो वेलकम इन फर्स्ट ईयर। तो टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट यूनिट ऑफ फिज़िक्स ऑफ फर्स्ट ईयर मेजरमेंट्स। तो इस यूनिट में हम बहुत सारी मेजरिंग टेक्निक्स, मेजरिंग डिवाइसेस भी इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। First of all, introduction of physics. What is physics? Physics is actually the branch of science. It deals with the study of matter, energy and relationship between matter and energy. तो जैसे कि मैटर इस रूम में अगर मैं देखूं तो हर चीज़ ही मैटर है। Any object which have mass and occupy space is called matter. तो सॉलिड में भी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, लिक्विड में भी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ एयर मौजूद है, गैसेस, उनमें भी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हर चीज़ ही यहाँ फिज़िक्स मुझे तो नज़र आ रही है। सो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। यहाँ कुछ ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स हैं जो आप पीछे वाली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले है मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स में मोशन स्टडी होगी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हीट फ्लो ऑफ हीट, इस तरह की चीज़ें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और उनका रिलेशनशिप इसमें स्टडी होगा। फिर ऑप्टिक्स, लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, प्रिज्म, बाइनोकुलर वगैरह, इस तरह की चीज़ें। साउंड और इस तरह ये सारी ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स हैं। तो इसके अलावा कुछ ऐसी ब्रांचेज़ हैं जो फिज़िक्स साइंस की दूसरी ब्रांचेज से लिंक करके उनके साथ स्टडी की जाती है। उसमें ये एस्ट्रोफिज़िक्स यानी कि एस्ट्रोलॉजी और फिज़िक्स का ये कॉम्बिनेशन है। इन दोनों इसमें ये दोनों ब्रांचेस इकट्ठी की हुई हैं। बायोफिज़िक्स, बायोलॉजी और फिज़िक्स का कॉम्बिनेशन, केमिकल फिज़िक्स, इंजीनियरिंग फिज़िक्स, जियो फिज़िक्स, ये इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। तो नेक्स्ट जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो मेजरमेंट में सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। तो एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। जैसा कि ये आपके सामने उस्मान खड़ा है, तो उस्मान तो कोई मेजरेबल चीज़ नहीं ना है। हाँ, मैस ऑफ उस्मान ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ये मेजर की जा सकती है। इसी तरह वेट ऑफ उस्मान मेजर किया जा सकता है। इस तरह लेंथ ऑफ, हाइट ऑफ उस्मान, वेस्ट ऑफ उस्मान, वॉल्यूम ऑफ उस्मान, डेंसिटी ऑफ उस्मान। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ये सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को यहाँ 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़, नंबर 2 ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, नंबर 3 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। एक्चुअली 19 हमारे जो सिलेबस में शामिल है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 1960 में पूरी वर्ल्ड में साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठे होकर बैठे और उन्होंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट पर एग्री हुए। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेस क्वांटिटीज़ में उसको डिवाइड किया गया। ये 7 हैं बेस क्वांटिटीज़। और उसके बाद ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ तो अनलिमिटेड हैं, बहुत सारी हैं। फिर इसके बाद ये वाली जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है, ये ना तो बेस में ना ड्राइव में उस वक्त ये डिस्कस ही नहीं हुई। ये फिर बाद में ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये बाद में फिर इसके बारे में वो अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि इन क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ में रखा जाए या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में रखा जाए। सो बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो किसी और क्वांटिटी से ड्राइव ना की जा सकें, उनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे बेस क्वांटिटीज़ आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो उसमें यहाँ मैंने पहले भी बताया कि बेस क्वांटिटीज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने 7 रखी। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और से ड्राइव नहीं हो सकती। उन 7 क्वांटिटीज़ में लेंथ है, दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ मैस, दिस इज़ टाइम, फोर्थ वन इज़ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और फिर इन बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं।
तो द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। तो फिर इन 7 बेस क्वांटिटीज हैं तो 7 बेस यूनिट्स हैं। तो लेंथ का बेस यूनिट मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, करंट का एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। तो इस तरीके से जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि रेडियस है, डायमीटर है, सरकमफेरेंस है, इसके अलावा कोई भी डेप्थ है, इन सब की ये सारी जो लेंथ्स हैं इन सब के यूनिट्स मीटर हैं और मीटर रिलेट टू लेंथ। तो ये सारी फिर रेडियस भी बेस क्वांटिटी हुई, फिर डायमीटर भी बेस क्वांटिटी हुई, सरकमफेरेंस भी बेस क्वांटिटी हुई और डेप्थ भी बेस क्वांटिटी हुई। तो वो सारी चीज़ें जिनका यूनिट केल्विन आएगा वो बेस क्वांटिटीज़ होंगी, जिनका यूनिट सेकंड आएगा वो बेस क्वांटिटीज़ होंगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ थी। तो नेक्स्ट ड्राइव्ड क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव की जा सकें, उन क्वांटिटीज को ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब यहाँ ड्राइव्ड क्वांटिटीज किसी बेस क्वांटिटी से भी ड्राइव की जा सकती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज अदर ड्राइव्ड क्वांटिटी से भी ड्राइव की जा सकती हैं, इसलिए इनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। इनकी तादाद तो बहुत सारी है, अनलिमिटेड है, क्योंकि वो एक से दूसरी ड्राइव होती रहती, दूसरी से तीसरी ड्राइव होती रहती है। और इसकी कुछ एग्जांपल यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि ये एरिया है, एरिया इज ड्राइव्ड क्वांटिटी और इसका फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल कर लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है। अब इनके मैं यूनिट्स लगाऊंगा तो ये मीटर और इसका यूनिट भी मीटर, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। सो बेटे एरिया इज ड्राइव्ड क्वांटिटी और मीटर स्क्वायर इज ड्राइव्ड यूनिट। तो द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो एरिया का अभी मैंने यूनिट ड्राइव किया मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का मैं ड्राइव कर देता हूँ F इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर 1 न्यूटन कितना होगा जी, मास अगर 1 किलोग्राम हो और एक्सलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स इस तरह मास से और एक्सलेरेशन से ड्राइव हुआ, इसलिए फोर्स भी ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फिर उसके बाद आ जाता है जी वर्क जूल। इस तरह बहुत सारे अनलिमिटेड यूनिट्स ड्राइव्ड यूनिट्स हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1960 में जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाले बैठे और उन्होंने वहाँ 2 कैटेगरीज डिफ़ाइन की, 7 बेस यूनिट्स डिफ़ाइन किए और अनलिमिटेड ड्राइव्ड यूनिट्स या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ उन्होंने डिफ़ाइन की। लेकिन ये 2 क्वांटिटीज़ वो कहीं पर उन्होंने मेंशन नहीं की। इनको हम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं कि वो कैसे ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जैसे पहली इस क्वांटिटी को फिर अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि ये क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ के अंडर रखना है या इनको ड्राइव्ड कहना है, लिहाजा इसका एक नया ही नाम बन गया उसका, तो इसलिए हम इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब ये जैसे कि प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल क्या होता है जी, अच्छा इसका जो यूनिट है वो रेडियन है, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन है। अब प्लेन एंगल को मैं डिफाइन करता हूँ। ये प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल है और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल है। प्लेन एंगल को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि ये एक सर्कल है, सर्कल दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये अगर एक रेडियस है और यहाँ से पार्टिकल चल के यहाँ मूव करता है तो ये वाला भी रेडियस है और ये बीच में जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी भी कह देते हैं। तो इस एंगल का, ये जो थीटा एंगल है, इसका जो यूनिट है उसको कहते हैं जी रेडियन। एसआई सिस्टम में इसको हमने रेडियन रखा हुआ है। तो 1 रेडियन कितना होता है जी? 1 रेडियन होता है कि अगर ये जो आर्क लेंथ है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये आर्क लेंथ भी अगर रेडियस के बराबर हो जाए, आई मीन अगर ये 2 सेंटीमीटर है
तो यहाँ से आगे पार्टिकल 2 सेंटीमीटर मूव करे और यहाँ मिला दें तो सेंटर में जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा ऐसी सूरत हाल में। तो अगर मैं इसको और देखूं कि ये जो इतना हिस्सा है ये अगर r है 1 रेडियन की सूरत में, तो इस r के साथ अगर मैं 2 पाई लगा दूं जो सेंटर में एंगल है 2 पाई r, तो ये सारा हिस्सा बन जाएगा, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल भी इस तरीके से बन जाता है। खैर हमारा टॉपिक तो ये रेडियन है। इसी तरह आगे चलते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन के लिए हमें एक स्फीयर लेना पड़ता है, जैसे एक तरबूज हो, तरबूज के अंदर से एक स्लाइस निकालते हैं, जैसे हमारे पास इस तरह कौन शेप स्लाइस निकालते हैं तरबूज के अंदर से। तो ये एक इसमें ये जो सेंटर में यहाँ पर जो एंगल बनेगा अंदर, उस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। अगर मैं यहाँ इसकी फिगर ड्रॉ करनी चाहूँ कि ये हमारे पास ये कोन बन गई और यहाँ जो सेंटर में एंगल है ये हमारा सॉलिड एंगल कहलाएगा, और इसका जो SI यूनिट है वो स्टेरेडियन है, STR से उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन। और 1 स्टेरेडियन कितना होता है, अगर ये जो सरफेस एरिया ये वाला r² हो जाए और फिर सेंटर में जो एंगल होगा वो 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। ये रेडियस है, गौर से देखें ये भी रेडियस है, और ये कौन की ये जो टॉप है अगर ये वाला एरिया r² बन जाए तो इस वक्त फिर सेंटर में जो एंगल होगा दैट वुड बी 1 स्टेरेडियन। और इसी तरह जैसे मैं यहाँ एक बात समझा रहा था आपको कि इससे अगर मैं यहाँ एक स्फीयर बना लूँ, ये हमारा एक स्फीयर बन गया, और इस स्फीयर में ये r² के साथ मैं इसका सेंट्रल एंगल, स्फीयर का सेंट्रल एंगल होता है 4 पाई, तो ये 4 पाई r² हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर बन जाता है। खैर ये हमारे पास आज था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।